एक तरफ अयोध्या मंदिर की रोशनी जगमगा रही है तो दूसरी तरफ मांझी समाज अंधेरे में अपना गुजारा कर रहा है। कभी नाव से दूसरों को पार लगाने वाले मांझी आज खुद जीवन की नाव में डूबने से बचा रहे हैं। अयोध्या जिला का एक क्षेत्र है जहां पर लगभग ऐसे 150 से 200 मतलब माझा निवासी हैं और उनकी स्थिति क्या है जब बाढ़ होता है या जल भराव हो जाता है, सरजू नदी बढ़ जाती है, तो ऐसे में किस तरह से लोग रहते हैं, क्या व्यवस्थाएं होती है सरकार की तरफ से या उनके घरों की क्या स्थिति होती है, उनके परिवार किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, आज जानने के लिए हम ये भैया लोगों के साथ में और मेरे पास एक दादाजी हैं, उनके भी साथ भी एक आंटी जी हैं, उनके साथ में नाव का जो हाथ से नाव चलाया जाता है उसका सफर करके जा रही हूँ। आप लोग यहाँ कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं और क्या स्थिति है जब बाढ़ आ जाती है, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं आप लोग के लिए? हमारे लोग के बाप दादा यहीं पे बिता गए हैं और हम लोग का भी जीवन यहीं बीत रहा है। और बाढ़ आ जाता है तो हम लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है, सारा सामान डूब जाता है, बहुत दिक्कत में हम सब हो जाते हैं। लगभग ऐसे कितने किसान मतलब वो यहाँ पर नाविक या जो रहने वाले लोग हैं माझा में? कम से कम यहाँ 200-300 आदमी हैं करने वाले खेती बाड़ी। तो अभी यहाँ पर कभी राहत या वैसा कुछ आप लोग को मुआवजे के तौर पे कुछ मिला है? हमारे लोगों का कोई मुआवजा नहीं मिलता यहाँ पे, सरकार कोई हम लोगों का सुविधा नहीं दे रही। देखिए दादी भी हैं, दादी भी देखो सहारा कर रही हैं, चलाती हैं। हाँ, ये देखिए किस तरह से ये भी जो नाव चलाने का सहारा कर रही हैं क्योंकि भैया के साथ साथ में। और अभी आप लोग क्या करने जा रहे हैं भैया जी? अब हम लोग जा रहे हैं खेत में, कुछ काम वाम करेंगे और गाय भैंस पाले हैं, उनका चारा वारा भी काटेंगे। तो दोस्तों ये रहा सरयू नदी अयोध्या का और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम लोग बीच धारे में हैं, चारों तरफ आपको जल ही जल नज़र आएगा। ऐसे में अस्त व्यवस्था किस तरह से जो यहाँ के रहने वाले नागरिक हैं उनकी क्या स्थिति है आज हम जानने के लिए आए हुए हैं। हाँ, रक्षाबंधन का तो भरिन गवा है। हाँ, रक्षाबंधन के दिन पूरा ये सब भर गया रहा। अब परसों से हटा भी देखो सारा पानी सब भरा हुआ है और एकदम गोड़ हाथ सड़ जाता बच्चन कने एकदम। रोज दवाई लगाओ, रोज दवाई, एक पुड़िया डिब्बी दवाई 50 रुपया का तो एक गोड़े में लगावत है। लड़के का करें, अगियावा करत है, सड़ जाता तो भभात है। ऐसी स्थिति में और किस तरह की बीमारियां या क्या क्या तबीयत खराब हो, रात बिरात भागो और खाओ। अब देखो तो लकड़ी भीन जाता, चूल्हा जलता ही नहीं, बोरी बार बार का चूल्हा बारो। ये राशन पानी आप लोग जो है ऐसे छज्जा बना के रखना पड़ता ना? हाँ हाँ। पानी उतर गया लेकिन मांझी समाज की जिंदगी अब भी डूबी हुई है। कच्चे घर गिर गए, खेतों में खड़ी फसल सड़ गई और चूल्हा तक ठंडा पड़ गया। आपके यहाँ कौन कौन फसल रहा जो प्रभावित हुए बाढ़ में? ये लौकी रहा, तरोई रहा, करेला रहा, कद्दू रहा, ये सब और डूब चुका। अभी इन जैसे आप सबके जो खेती किसानी नुकसान है या थोड़ा से घर वर आप सबके जो स्थिति में बात है, आप पानी वानी भर गया रहा कि बचा है? नहीं, पानी भर चुका रहा, निकल गया पानी। तो अभी भी तो जैसे सीलर है और हाँ घर में हाँ, मलबा है घर में कीचड़। तो कैसे कहाँ पर आप सब खाना पीना कैसे रहा था इनका करते हैं? तो वैसे ऐसे ही सब बैठा जाता, ऐसे ही सब ऐसे ही तूती बा देखा खराब लागत है। कितने सालों से आप लोग यहाँ रहा थे? हम तो सब बचपने से यहाँ रहे थे, करीब 60-65 साल की उम्र हो गया, तब से हमारे यहाँ पैदा ऐसा है। अब की बार जब बारिश हो रहा, बाढ़ से आप सबके का चीज प्रभावित हो यहाँ के? अपन सबका ये खेती बाड़ी में जो को है मक्का वक्का रहा, तरोई वरोई रहा, लौकी कोहड़ा रहा, इस सब का है दही गवा और धान के फसल तो वही नहीं बर्बाद है। और पानी तो यहाँ बम्बल आप देख रहे हो सब भरा रहा। मुआवजा के तौर पे का चीज मिला था, जैसे बाढ़ राहत के लिए का मुआवजा के तौर पे यहाँ को कुछ नहीं मिला, मतलब ये खेती बाड़ी लिए कुछ नहीं मिला था। जगह घर मकान सड़क पर टूटा है उन्हें को जो मिला है मिला हो।
और किसी को नहीं मिलता। बस खाली मुआवजा के तौर पर वही कंट्रोल का 5 किलो राशन एक बंदे को मिलता है, अंगूठा ना हो तो वो भी 5 किलो गवा, खाली सूखा सूखा और कुछ नहीं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।